शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे दुह धातु को। जहां से इसे अब छोड़ा था वहीं से करते हैं आरंभ, अर्थात लुंग लकार से इसकी प्रक्रिया को हम आज पढ़ेंगे। लुंग लकार पढ़ेंगे और इसके लिंग लकार के रूपों को पढ़ेंगे, और साथ में ही अगली जो धातु है दिह उपचय, उस धातु को भी आज हम उसमें पढ़ लेंगे। तो चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से। बड़ा ही संधियों का कार्य है, जैसा कि आप पिछले से करते आ रहे हो, एक दो वीडियो से लगभग वैसा ही कार्य है इसमें। तो चलिए, अब यहाँ पर आप देखिएगा प्रकाश जी, दुह, यह दुह धातु है। हम इसका अब रूप बनाते हैं लुंग लकार का रूप। जैसा कि आप सबको विदित है कि सामान्य भूत अर्थ में लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो क्या इसका प्रयोग करना है, दुह धातु प्रपूर्ण अर्थ में बतलाई गई है आपको, तो उसे सुनिएगा ध्यान से। अब दुह धातु से आप लुंग लाइएगा, लुंग के स्थान पर त लाइएगा, तो स्थिति बचेगी दुह त तिपका ता। ठीक है, अभी हम परस्मी पद बनाएंगे पहले, तो स्थिति बनेगी दुह त। इसके बाद आप चिली कर दीजिएगा, दुह चिली त, ये स्थिति रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? जी। अब इसके बाद आपको हमेशा पता है कि चिली के स्थान पर सिच होता है, चिले सिच। लेकिन इस सूत्र का अब एक अपवाद सूत्र मिल गया। वो सूत्र है आपका सलेगोपधा दनिटः कसा। यह सूत्र मैंने कहा ना, देखो चिली के स्थान पर बड़े बड़े कर्मकांड हुए हैं, तो इस चिली को ध्यान से समझना है। उधर झी के स्थान पर बहुत कुछ होता है। ये दो ऐसे हैं जिनके स्थान पर बहुत फेरबदल होता है। ठीक है, तो एक वैयाकरण को इन सब चीजों को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना है। चिली को किसा कब होता है? चिली को सिच होता ही है, आप वो जानते हो, लेकिन चिली को किसा ऐसा भी होता है। किस कंडीशन पर? उसकी शर्त ये है कि एगो पदो यह सलंतः तस्मात् अनिटेस चिलेहे किसादेशः स्यात्। ठीक है, सूत्र का पदच्छेद भी समझ गए होंगे। इसके साथ ही साथ सूत्र ये कहता है कि एगो पद हो यह सलंतः, सलंता इत्युक्ते सलंतः धातु। ठीक है, धातु को यहाँ पर जोड़ लेना अर्थ के सौकर्य के लिए। तो एगो पद हो यह सलंता धातु। धातु कैसी होनी चाहिए? देखो, सिच कब होगा, किसा कब होगा, दोनों में अंतर कर लीजिएगा। सिच तो आप जान ही गए हो, किसा समझिएगा। धातु आपकी एगोपद और सलंत होनी चाहिए, दोनों शर्त को एक साथ पूरी करती हो। धातु एगोपद, एक उपधा में, एक का मतलब है ई उ री ली, इनमें से कोई एक वर्ण धातु के उपधा में हो। उपधा आप जानते ही हो, अंत्यल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो हकार से पूर्ववर्ती जो उकार है, दू का उ, वो है उपधा संज्ञक। और वह उपधा कैसा है? इक, ये उकार है ना, तो एक उपधा में है धातु के। तो एगो पद हो यह सल्लंता धातु, और वो धातु साथ ही साथ में सल्लंत होनी चाहिए। सल्लंत मतलब सल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण। सल मतलब श श स ह, ये धातु के अंत में आते हो। सावधान हो जाइए, श श श ह जब धातु के अंत में आ जाए और धातु हो जाए एगोपद, फटाक से सूत्र को लगाना है। लेकिन हमेशा नहीं, अनिट होना चाहिए वहां पर, अनिट चिली। तो यहाँ पर वैसे चिली को क्या कहते हैं, यहाँ पर धातु अनिट है ही आपकी, ये दो धातु हकारांतों में, उधर एक आचुदेशन तात के कारण। तो यहाँ का ये चिली जो है अनिट है, इसको इडागम नहीं हो सकता। तो अनिट चिली भी है। तो कितनी शर्त हो गई? एगोपद धातु का होना, लेकिन साथ ही साथ सलंत होना, और चिली का अनिट होना। ये तीन चीजों को ध्यान रखिए।
तभी क्या होगा, किसा किसास्यात्, तभी उसको किसा हो पाएगा। ठीक है, जी आइए किसा कर लेते हैं। ठीक है, तो किसा कर दिया तो स्थिति बन गई आपकी दूह किसा ता। चिली के स्थान पर किया है, पूरे के पूरे स्थान पर होगा। ठीक है, उसमें से चिली में से चकार को आप भले ही हटा दो इकार को, तब भी लकार बचेगा तो उसके स्थान पर हो जाएगा। तो चलिए स्थिति आपकी क्या हो गई अब, दूह शास्त्र किसा के ककार की संज्ञा कर दीजिएगा। उसके लिए सूत्र आपका लसक देते, प्रत्यय के आदि लकार और कवर्ग और सकार संज्ञक होते हैं। ठीक है, लसक को तद्धिति, लसा और कवर्ग, तो ये क्या है, प्रत्यय का जी आदि कवर्ग है, तो एक संज्ञक हो जाएगा, तो सकार बचेगा। एक बात ध्यान रखिए, स जो बचेगा वो अदंत बचेगा। जी अब सिच और किसा करने जी के फायदे देखिए, जब आप सिच करते थे तो हलंत सकार बचाते थे, है ना, और अब आप किसा कर रहे हो तो अदंत सकार बचा रहे हो, है वही दंतिसा, तो अदंत सकार बचा रहे हो, इतना अंतर पड़ रहा है। आगे फिर क्या होगा, आगे की प्रक्रिया है पुरानी। सिच करने के बाद अदूह सता, वो क्या है, किसा करने के बाद अदूह सता। अब ये सकार हर जगह परे मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये होगा, एक आच, वो सूत्र जो आपका क्या है, एक आचो भसो भस, दादेन पहले दादिर धातु गा लग जाएगा क्योंकि सकार झल परे है, तो जी धातु के दकार को घकार होता रहेगा, इसलिए हमने लिख दिया इधर घत्वम, उसको घकार होता रहेगा। और अब जी सकार जब जब परे मिल गया भाई, तो जो है किस सूत्र की मौज आ जाएंगी, एकाचो बसो भस से सिद्धो, है धातु में बस है तो उसको भस कर दीजिएगा, तो दकार को कर दीजिएगा धकार, और उसके सकार सकार उसे पर में मिल रहा है, तो स्थिति हो जाएगी घत्व करने के बाद तो दुघसा था, और भस्भाव करने के बाद मतलब धत्व करने के बाद तो धोघ सता, यहां तक स्थिति हो गई, धोघ सता। साता इसके बाद क्या करिए, दो घ सा था, तो एक कल हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि आदि सब प्रत्यय ही पहले लगेगा, तो शत्वम कर लीजिए। ठीक है, जी क्योंकि वो जो है पूर्व त्रिपादी है और खरीचा पर त्रिपादी है, तो पूर्व त्रिपादी पहले प्रवृत्त होगा, तो स्थिति बन जाएगी आपकी जो आपका धूघ सा का सकार है उसे मूर्धन्य कर लीजिएगा, तो स्थिति हो जाएगी धो धू घ शता। ठीक है, जी हाँ, हालांकि देखो, आप शत तो बाद में करो या चर तो पहले कर लो, रूप में तो कोई अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन प्रक्रिया की शुद्धि के लिए आवश्यक है इसे ऐसा करना। पाणिनि जी ऐसा चाहते हैं, ये प्रक्रिया की शुद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अतः हम जी ये विचार करते हैं। तो चलिए शत्व करने के बाद स्थिति हो गई धो घ शत। इसके बाद आप चर तो कर दीजिएगा, खरीचा से खर परे है मूर्धन्य शकार, और खरी झलाम चरसी, तो झल है घकार, उसको चर क्या हो जाएगा, चटा तक क, तो घकार का कंठ उधर ककार का कंठ, तो क कर दीजिएगा, स्थिति बन जाएगी धो क शत। आप इसे मिलाएंगे तो रूप ऐसा बनेगा धुक्षत, और आप कर दीजिएगा अडागम, तो रूप बन जाएगा अधुक्षत। ठीक है जी, जी तो सलिकुदा दनेटा किसा को जहां पूरा लुंग लकार है, क्योंकि चिली हर जगह होना है, तो ये किसा भी हर जगह होना है, हर जगह से लगा लीजिएगा। ठीक है, गुरु जी हाँ हाँ, ये ये अटका आगम यहाँ तो आपने दिखाया है। अटका आगम ये है ना, ये बाद में कर तो दिया, अधोक्षत, और आकार कहाँ से आया है, अच्छा धोक्षत बाद में बना किया गुरु करके जी मैं पहले देख रहा बाद में ही कर दिया, कोई बात नहीं उसे बाद में रख दिया आप। ठीक है, जी सिद्धावस्थायाम अट, जब रूप सिद्ध हो गया अब अट को चिपका दिया बाद में। ठीक है जी, हाँ, जी चलो ये स्थिति हो गई आपकी अधोक्षत। ठीक है जी, और आगे अब क्या होगा, जी अ, अब आपका देखिए, अधोक्ष रूप तो हर जगह बन जाएगा, क्यों जी,
अधोक्ष, हट हर जगह हो जाएगा। और ये आपका इतनी कहानी मतलब किस्सा हर जगह होना, और एक घत्व, और उसके बाद धत्व, धत्व मतलब एकाचो बसो भस, भस्वा, और शत्व और चरत्व। ये सकार के किसा के सकार के परे रहते हमेशा होते रहना है। तो आपका प्रकृति भाग इतना बना करके रेडीमेड रख लीजिएगा अधोक्ष। और आपको प्रत्यय याद है ही, यहाँ पर क्या परस्मैपद पद में प्रत्यय आने आ रहे हैं सब। एक बात ध्यान रखना, अधोक्ष में आकार है, क्योंकि किसा प्रत्यय के सकार में आकार होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार आगे अब संयोजन करते रहिएगा इनका। तो चलिए करते हैं। आप तस के स्थान पर ताम किए, ऊपर वाले रूप को देखना, जो ब्लैक कलर में लिखे हैं वो सबके सब परस्मै पद में है, और रेड कलर में जो कुछ लिखा है वो सब आत्मनेपद का रूप है। ठीक है, तो तस को ताम करके क्या रूप बन जाएगा, अधोक्षताम। अधोक्षताम। और झी झी को अंति, और वहां पर अंति के कार का भी लोप होता है और तकार का संयोगांत से लोप होता है, अन बचता है। तो अधोक्ष अन, इन दोनों आकारों में अतो गुणे लगा दीजिएगा, तो अधोक्षण। ठीक है, और अधोक्ष आगे सिप, सिप का बचेगा सा, तो अधोक्ष। और थस को होता है तम, तो अधोक्षतम। था को होता है त, तो अधोक्षथ, अधोक्षत है, तस तस तमा, याद रखना, सब पुरानी कहानी। मिप को होता है अम, और अधोक्ष अम, और अमी पूर्व से पूर्व करके अधोक्षम। और अधोक्ष आगे व आएगा, और यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर किसा के सकार में आकार होता है, इसलिए अतो दीर्घो, यहीं से उस आकार को कर लीजिएगा दीर्घ, तो अधोक्षाव, और अगला रूप बन जाएगा अधोक्षामा। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि परस्मै पद की प्रक्रिया तो आपको समझ में आई गई होगी तुरंत। ठीक है, उदाहरण भैया वो भी ना, हकार 2 बार क्यों ग्रहण किया हुआ ना 14 मास्टर सूत्रों में, बिल्कुल। इसका प्रौढ़ मनोरमा, अधोक्ष। हाँ हाँ, प्रौढ़ मनोरमा पढ़ाते हैं कि नहीं? नहीं पढ़ी थी मैंने हरिद्वार में भैया, मैंने पढ़ी थी ना, तब याद है मुझे। बिल्कुल, हमें तो क्या है कि यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में है हम तो इधर, तो यहाँ तो लगातार हमें पढ़ाने मिल रहा है देवप्रयाग में। अभी जस्ट प्रौढ़ मनोरमा ही पढ़ा रहे हैं, और यही प्रसंग अभी 2 दिन पहले आया। द्वितीय हकार का प्रयोजन बताया कि चलो हैवरट के हकार के अपने अलग प्रयोजन है, दूसरे हकार को क्यों रचा गया है, दूसरे हकार को क्यों रखा गया, क्योंकि सर्वेपि वर्णः सकृत उपदिष्टा, सभी वर्णों को एक बार पढ़ा माहेश्वर सूत्र में, हकार का 2 बार। हकार ने ऐसी कौन सी जयमाला पहना दी थी माहेश्वर जी को या पाणिनि जी को कि उन्होंने हकार को 2 बार रख दिया। तो द्वितीय हकार का प्रयोजन बताते हुए भट्टो जी दीक्षित अपने प्रौढ़ मनोरमा में लिखते हैं कि द्वितीय हकार का प्रयोजन बताया कि वल रल झल शल ग्रहणेषु हकार ग्रहणार्थ। ये मूल पंक्ति है उस ग्रंथ की, वल रल झल सल है कि ये हकार का पाठ बल में आ जाए, रल में आ जाए, झल में आ जाए और सल प्रत्याहार में आ जाए, इसलिए हकार को रखा जाता है। उदाहरण में वही उन्होंने दिया है, अधोक्षत ये रूप दिया है। ठीक है जी, हाँ चलो भैया, आप कुछ लोग हैं कि इतने व्याकरण के, मुझे लगता है उतने मूर्धन्य ग्रंथों को नहीं उस तरीके से सुना होगा, पढ़ा होगा। हमने बस उसको स्मरणार्थ यहाँ प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि प्रकाश जी ने थोड़ा इधर चर्चा कर दी थी बस इसलिए। चलिए, वह प्रकरण तो, वह प्रसंग तो और विस्तार से देखना है तो मनोरमा को ही देखें उसके लिए। और मनोरमा का थोड़ा मैं परिचय दे दूं, मुझे लगता है कि कुछ लोग नए हैं, उसके विषय में जानते नहीं होंगे, जैसे शारदा जी, मीनू जी, काजल जी, कि यह प्रौढ़ मनोरमा जो ग्रंथ है ये भट्टो जी दीक्षित द्वारा विरचित है। आप ये समझिएगा कि सिद्धांत कौमुदी की उन्होंने खुद टीका की है, और उस टीका का नाम, उस व्याख्या का नाम है प्रौढ़ मनोरमा, है ना। एक ग्रंथकार अपने मूल की खुद व्याख्या कर रहा है।
तो वह है ग्रंथ प्रौढ़ मनोरमा। चलिए भैया, बड़ी बड़ी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अधोक्षत ये आत्मनेपद अब चलाते हैं। आपने प्रश्नपद समझ लिया। आत्मनेपद में क्या होता है, वहां की प्रक्रिया ये देखिए कि ये देखो, सिच तो आत्मनेपद में भी होता है जैसे परस्मैपद में होता है। और जब सिच हो, वो सॉरी सिच नहीं, चिली कहिए, क्योंकि सिच को तो इधर अवसर नहीं मिलने देगा ही सलग बुधा दनिटा के साथ। ठीक है, ये कहो कि चिली तो आत्मनेपद में भी होता है जैसे परस्मैपद में होता था। तो यहाँ पर भी क्या करना, आप जब आत्मनेपद के रूप चलाओ तो सल एक उदात दनिटा किसा लगा करके चिली के स्थान में किसा कर लेना। आइए हम करके देख लेते हैं। एक रूप हमने इसका बनाया है, बाकी रूप सरल हैं, उन्हें आप समझ भर रखिए। ठीक है, मैं आजकल बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिख दूंगा ना तो लोग ये समझेंगे अरे भैया, क्योंकि जितनी मोटी पुस्तक देखते हैं ना, जितना ज्यादा मैटर देखते हैं लोग, उतने भयभीत होते हैं। तो हमारा यह भी है कि भैया लोग भयभीत ना हो। जितना तुम पढ़ लिए हो, पूरा संसार उतने में ही समाया हुआ है, बस उसे ठीक से याद रखो। ठीक है, हाँ। चलिए आगे। अब हम बना रहे हैं आत्मनेपद का रूप। तो आत्मनेपद के प्रत्ययों को याद रख लीजिएगा एकदम आपके दिमाग में। जब मैं आत्मनेपद कहूं ना तो ता तम जा था सा तम दम एकदम दिमाग में विराजमान हो जावे, तब तो अच्छा है। ठीक है, तब आपको रूप चलाने में बहुत सहजता होगी इस तरीके से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूह, अब हम पहले क्या कर लेते हैं, वो सब ला लेते हैं ना। दूह लुंग, लुंग के स्थान पर ले आएंगे ता, तो दूह त है। आत्मनेपद है ना, तो त पूरा आकार वाला होगा, दूह त। और अब हम करेंगे चिली, तो दूह चिली ता। और चिली के स्थान पर हम कर लेंगे किसा। कौन सूत्र है, सल एक बधा धनिटा किसा। इसी सूत्र द्वारा भी इसका व्याख्यान हो ही चुका है, आपको पता ही है। तो स्थिति बन जाएगी दूह किसा ता। ठीक है जी। और किसा का भी बचा करके क्या रख लीजिएगा, सकार। किसा का सकार बचता है, आपको पता ही है। तो स्थिति होगी आपकी दूह स ता, ऐसी स्थिति होगी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर भैया एक सूत्र आ गया। सूत्र है आपका, देखो क्या होने जा रहा है। जो किसा किए थे ना, उस किसा का ये सूत्र लुक करने जा रहा है। किसा को छोड़ेगा नहीं। कहाँ, आत्मनेपद में। तो क्या सभी जगह सुन लो, ये सूत्र कहाँ कहाँ लगेगा, इसकी कहानी। यह सूत्र के ऊपर इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है, इसके विवरण में हमने लिखा है। आजकल हमें क्या है पता है, इंग्लिश शब्दों का प्रयोग और उर्दू शब्दों का प्रयोग करने पर लोग बहुत जो मतलब अत्यधिक मैं समझता हूँ, या फिर जिन्हें कहो कट्टर जो उस भाषा के हैं, वो हमें बहुत कहते हैं कि गुरुजी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करिए। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि न करूँ, लेकिन फिर भी सहजता से निकल जाता है। कोई बात नहीं भैया, वो लोग हमें, यदि हमें फेसबुक पर बहुत लोग सुनते हैं तो हमें बताते हैं कि नहीं, इन शब्दों के स्थान पर आप यह प्रयोग करें। तो मैं इसलिए अब सहजता के लिए उनका इंग्लिश या उर्दू प्रयोग करके उनका संस्कृत प्रयोग जरूर बता देता हूँ कि इसको क्या कहेंगे। जैसे अभी हमने डिस्क्रिप्शन का अर्थ फिर विवरण बताना पड़ा। ठीक है, तो चलिए, अपने अपने भाषा के प्रति प्रेम है तो आगे बढ़ते हैं। तो इस सूत्र करता क्या है, वैकल्पिक सस्य लुक विधायकम विधि सूत्रम। यह सूत्र किसा प्रत्यय का विकल्प से लुक करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो सूत्र कर क्या रहा है। आइए सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं। आजकल हम ये विवरण हर सूत्र का लिखने लगे हैं, जब से लगभग भ्वादिगण के बाद से ही बीच में से ही लिखने लग गए थे। जिससे कि क्या होता है कि यदि छात्र कभी अर्थ नहीं याद करता है, उसे लगता है कि जी अर्थ तो बहुत बड़ा है, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तो अर्थ से छोटा हूँ, तो कम से कम इस विवरण को ही देख लेगा, सूत्र कर क्या रहा है इतना तो जान ले, तो इससे भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इसका अर्थ किया। सूत्र है आपका लोग वा दूह दीह लीह गुह आत्मने पदे दंत्ये, ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ है ए शाम। ए शाम मतलब ए शाम, तो ये धातु इसमें पड़ी गई इनको, किन किन को,
दूह धातु, दीह धातु, लीह धातु और गुह धातु। ये तो इनको क्या हो जाता है, दूह धातु को तो भैया दूह धातु तो आप पढ़ ही रहे हो, और दीह आगे पढ़ने वाले हो, और लीह भी आगे पढ़ने वाले हो, और गुह आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिलेगी। ये सिद्धांत कौमुदी से अथवा काशिका से पढ़ लीजिएगा, या माधवीय धातु वृत्ति से पढ़ लीजिएगा उस धातु को किस अर्थ में है। तो चलिए, ये धातु हैं इसमें 4। इन धातुओं को क्या होता है, इन धातुओं के किसस्य, किसा प्रत्यय का लुक हो जाता है। कहाँ किसा प्रत्यय का लुक होता है, विकल्प से, है ना। जी तो किसा प्रत्यय का लुक कर देना है विकल्प से। लेकिन दंत्य कब, ये सबसे बड़ी शर्त है, इसके परे क्या होना चाहिए, तो दंत्य तंगी, जब आगे दांत, तो दंते का मतलब दंते भवा, अगर दांत मत समझ लेना केवल, तो दंते भवा, जो दंत से उत्पन्न वर्ण है वो परे हो, लेकिन वो दंत से उत्पन्न जो वर्ण है वो तंग के होने चाहिए। तंग मतलब आत्मनेपद के होने चाहिए वो, ठीक है। तंग प्रत्यार है, तंग आत्मनेपद के प्रत्ययों की एक संज्ञा है। तो ठीक है, वो दंत वर्ण किसके होने चाहिए, आत्मनेपद के। तो आत्मनेपद में दंत मिलेंगे कहाँ, देखो त सबसे पहला ही मिलेगा त, क्योंकि तकार का उच्चारण स्थान दंत है। दंत है। आताम, आताम नहीं मिलेगा, ता ताम झ, वहां पे झा को अंत हो जाता है, वहां नहीं मिलेगा। थास का था मिल जाएगा भैया, ठीक है, थास का था मिल जाएगा। आथाम, और ध्वम का धा मिल जाएगा। ध्वम का धा भी क्या है, दंत है। दंत है। तो आपको त मिल जाएगा, देखते जाइएगा, त मिलेगा। उसके बाद थास इधर मिलेगा, और उधर ध्वम मिलेगा, क्योंकि ध्वम का धा दंत है। और एड नहीं मिलेगा, ठीक है वही मही, और वही का वकार मिलेगा, ठीक है, जी वही का वकार मिलेगा। यहाँ पर ही क्या है, वही लिखा रह गया, इसे मही कर लेना, अधोक्षा मही। और मकार तो नहीं परे मिलेगा, क्योंकि मकार का तो क्या होता है, मकार का उच्चारण क्या होता है किसका गुरु सत्यम जी? जी, मकार का उच्चारण हाँ स्थान जी, मकार का पद्म उपवाणी। ओष्ठ होता है ना। जी हाँ चलो बहुत अच्छे, मकार का ओष्ठ होता है तो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतनी जगह मिलेंगी आपको, त, थास, ध्वम और वही। आत्मनिपद में इतने ही प्रत्यय हैं जहां पर यह लुगवा दुह दीह लीह गु आत्मनिपदे दंते सूत्र लग पाएगा, क्योंकि दंत्य तंग इतने ही है, तो सूत्र इतनी ही जगह लगेगा। सूत्र को करना क्या है, तो हम फिर बता रहे हैं कि सब प्रत्यय का लुक ये विकल्प से कर देता है, ठीक है। जी तो किसा प्रत्यय को पूरे को डिलीट कर देता है, छोड़ता नहीं है उसका लुक, ठीक है। चलो, अभी लुक शब्द तो भैया, हमें कोई सुनने वाला हिंदी का व्यक्ति ये ना समझे कि लुक इंग्लिश वाले लुक की बात कर रहे हैं। ये व्याकरण वाला लुक है, जो कि प्रत्यय के आदर्शन की ये संज्ञा होती है। लुक स्लु लुप 3 संज्ञाएं कही गई हैं, क्यों प्रकाश जी। हाँ चलिए, हाँ हाँ, चलिए अब इस रूप को बना लेते हैं। हम किसा का लुक कर देते हैं, कर दिया। अब किसा भागा दिया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, दो ह त और हकार को क्या कर लीजिएगा, पुरानी कहानी सब। इसलिए हमने उसे एक लाइन में लिख दिया है, घ ध गाहा। मतलब क्या क्या करना है, पहले गत्व है, गत्व मतलब दादे धातु घा तो कर दिया, दो घ त। जी उसके बाद क्या करना है, धत्व, धत्व किसको, प्रत्यय के तकार को धा, जशस तथो धोधा, इससे करना है धत्व, ठीक है जी। जी तो धत्व किया तो, और अट भी कर लेना, तो अ दु घ ध। और क्या कर लिया, बाद में कर लिया गा, गा मतलब जस्त, तो जस्त कर लिया, मतलब घकार को गकार, तो रूप आपका क्या बन गया, अदुग्ध, ठीक है, ये रूप बन गया अदुग्धा। तो
जसस तथो धोधा लगाना सीख लेना कि दुह धातु का ये दुग्ध कैसे बना देता है। दुह धातु से दूध बना देता है सीधा, दुग्ध। ठीक है, जसस तथो धोधा की कृपा होती है तब ये बनता है, दुह धातु से दुग्ध। चलिए, तो अदुग्ध बन गया। अदुग्ध कहाँ बनेगा? जहां पर किसा का हो जाएगा लुक, वहां अदुग्ध। और जहां किसा प्रत्यय का लुक नहीं होगा तो सकार सुनाई देगा। ठीक है, सकार पूरा सुनाई देगा, अदंत, अदंत है ये। अब क्या हो जाएगा फिर कि किसा के रहते जो प्रक्रिया आपने वो परस्मयी पद के अधोक्षत को बनाने में की थी, वही प्रक्रिया यहां कर दीजिएगा। बस तकार को हल मत करना, क्योंकि ये आत्मनेपद का रूप है, वहां त पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या, देखो इसमें देख लो क्या क्या किया था आपने। गत तो किया था, और एक आचो बसो बसते भस भाव किया था, फिर शत तो किया था, चर तो किया था। भैया ये सब काम किए हैं आपने। इतना करके तब आपने बनाया था, वही प्रक्रिया यहाँ करनी है। तो दो रूप बनेंगे। एक बार जब किसा प्रत्यय के सकार का लुक हो जाएगा तो अदुग्धा नहीं होगा, तो जो प्रक्रिया आपने परस्मयी पद के रूप में की है वही आत्मनेपद के रूप में करके अधोक्षता। और हमने ये भी आपको बता दिया है कि किसा प्रत्यय के वो सॉरी पूरे ही किसा प्रत्यय का कहो, पूरे ही किसा प्रत्यय का विकल्प से लोप कहाँ होगा? यहां पर होगा त और थास इधर आएगा ना, थास में इधर, और ध्वम में होगा, और वही में होगा। इस सूत्र को भैया इन चार जगह समझ लेना। कहा समझे? इन चार ही जगह लग पाएगा ये। और आत्मा ने तंग ही कह रहा है तो आत्मनेपद विषय है केवल। ठीक है जी, हाँ जी। ये बात। चलो अब हम लाते हैं आताम। क्या लाएंगे अब हम? आताम। क्योंकि ता का तो रूप बन गया ना। अब भैया हम आत्मनेपद में चल रहे हैं, ध्यान रखना, इधर उधर अपने दिमाग को मत दौड़ा के ले जाना कहीं। अब आत्मनेपद में है तो अधोक्ष। अब आपका रूप देखो कैसे बनना है, चलो शुरू से बनाते हैं। यहाँ आ जाओ, ये दो जगह पर ध्यान दो, यहाँ और यहाँ, इन दो रूपों पर। क्योंकि अब अजादी प्रत्ययों के परे रहते कहाँ? आत्मनेपद में। आत्मनेपद में अजादी प्रत्ययों के परे रहते भैया एक काम और हो रहा है। इस धातु में बड़े ही काम है, इसलिए छात्र न भूल जाते हैं। इसको तो कम से कम 10 बार कोई पढ़ा ले तो उसे कंठस्थ हो जाएगी विधिवत। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ कुछ कार्य ध्यान करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि बाद में, मतलब जब मैं आपको ये पढ़ा लूंगा इसके बाद, अभी बाद का मतलब अभी है ना, 1 वर्ष बाद नहीं, इस जो ऐसी प्रकार की कठिन धातु है जिनमें थोड़ा प्रक्रिया अधिक है, ऐसा हमने किया है कुछ जगह पर, ऐसे एर धातु में, भू धातु में, जो जिनकी बड़ी बृहद प्रक्रिया, ज्यादा सूत्र लगे हैं, तो उन लकारों के जहाँ रूप बन रहे हैं तो उनमें कुछ स्मरणीय बातें लिख दी हैं कि इस लकार में इतना इतना स्मरण रखना है तो रूप बन जाएंगे। तो एक 1 पेज का ऐसा स्मरणात्मक यदि हम कुछ बना दें, मतलब 1 पेज का, ये वाले 1 पेज का, ठीक है, जो दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उस वह प्रक्रिया को भूलेगा नहीं कभी व्यक्ति। एक बार उस प्रक्रिया को तुरंत देख लिया करेगा कि ये प्रक्रिया है, छोटी से रूप में, है ना। जैसे कभी हम ये दिखा देते हैं ना, ये घ ध गा हा, इस तरीके की छोटे छोटे शॉर्टकट बना करके, तो वो काफी उपयोगी सिद्ध होगा। चलो बाद में करेंगे। हाँ, तो अब देखो, अब रूप हम कहाँ का बन रहा रहे हैं? आताम का। तो स्थिति देखिए, अदुह, और भैया वो किसा कर लेना चिली के स्थान पर, और ये आत्मनेपद चल रहा है, तो अदुह किसा आताम। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है ना, अदुह किसा आताम। अब क्या करिए भैया, जब ऐसी स्थिति है तो एक प्रत्यय फिर आ गया, किसा प्रत्यय का लोप करने के लिए आया है। अब की बार लुक करने के लिए नहीं आया। तो ये सूत्र कहां करेगा? सूत्र है ये आपका, ये किसस्याची। कौन सूत्र है? किसस्याची। सूत्र ये कहता है, अजादौ तंगी किसस्य लोपः
अची में सप्तमी विभक्ति है ना, तो उसका अजादऊ अर्थ कर लिया गया है। तो अर्थ हो गया अजादऊ तंगी। तंगी अब मतलब आप समझ ही रहे हो, आत्मनेपद की संज्ञा है, आत्मनेपद का प्रत्याहार है। तो तंगी अर्थात तंग प्रत्ययों के परे रहते, मतलब आत्मनेपद के प्रत्ययों के परे रहते। लेकिन आत्मनेपद के कैसे प्रत्यय? आजादी, अजादऊ तंगी, आजादी तंग परे हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले कैसे तंग ढूंढे थे? दंत वाले तंग। ठीक है, अब की बार कैसे तंग ढूंढ रहे हो? तंग मतलब आत्मनेपद के प्रत्यय। अब की बार आजादी देख रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? उन आजादी प्रत्ययों के परे रहते भैया छांट लो आजादी। एक तो इधर आताम मिल जाएगा, और इधर आप उससे जोनता लगा दोगे तो इधर जो है झा को अंत हो जाएगा, इधर आजादी मिल जाएगा, और इधर आथाम मिलेगा आजादी, और ये इड का ई मिलेगा आजादी, है ना? इतने ही मिलेंगे भाई, और नहीं मिलने के, क्योंकि वस और मस तो कैसे हैं? वो तो आपकी हलादी है। ठीक है, इतने ही मिल पाएंगे। तो इतनी ही जगहों पर ये आपका किसस्याची सूत्र लगेगा। सूत्र कर क्या रहा है देखो, किसस्य लोपा, किसा का लोप कर देगा। तो क्या भैया पूरे तो क्या ये पूरे किसा प्रत्यय का लोप करेगा क्या? ये विचार करना है। तो कहते हैं नहीं, यह पूरे किसा प्रत्यय का लोप नहीं करेगा। यहां पर षष्ठी का निर्देश है किसस्य, अतः ये सूत्र किसा प्रत्यय के अंत्य का लोप करेगा। तो किसा प्रत्यय के अंत में क्या है भैया? किसा प्रत्यय का स ऐसा अदंत बचता है। ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस बात को, और बहुत ही दृढ़ता पूर्वक बता रहा हूं जिससे आप भूल न जाएं गरज के, कि किसा प्रत्यय का अदंत स बचता है, और जब उसमें से किसस्याची सूत्र द्वारा किसा प्रत्यय का लोप होगा तो अंत्य का लोप करना, मतलब सकार, किसा प्रत्यय का बचेगा स, और सकार उत्तरवर्ती आकार का लोप करना। आप वहां सकार उत्तरवर्ती आकार का लोप करोगे तो आपकी स्थिति ये लिखी है, ऐसी स्थिति हो जाएगी अदूह स आताम। क्या स्थिति बन जाएगी? अदूह स आताम। अब देखो भाई प्रकाश जी गुरु जी, सुनिए। हाँ आकार भी चला जाएगा सकार में। हाँ, सकार में आकार भी चला जाएगा। आकार भी नहीं, आकार का कई तो संज्ञा हो जाती है, आकार इसी सूत्र से जाएगा किसस्याची से, और वो नित्य होता है आकार का लोप। ये सूत्र विकल्प नहीं कर रहा है। ठीक है प्रकाश जी? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और एक और बात, अब ये जब इसका स हलंत बच गया तो बताओ, कुछ सिच सिच प्रत्यय का भी तो केवल केवल सकार मात्र बचता था, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ गई अब। जी हाँ, ठीक है, तो अब वही सब प्रक्रिया कर लो जी पुरानी। अच्छा, ये सकार आपको जब परे मिलता रहेगा है, तो इस सकार के परे रहते क्या क्या काम होगा? सबसे पहला काम देखो, एक आचो भसो बस लगेगा, क्योंकि सेद द्वय पदांते चा, सकार परे रहते वो लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, सकार आता है झल में, तो दादिर धातु घ को भी लगाए रहना। ठीक है, तो पहले दादिर धातु घ लगाना, फिर एक आचो बसो भस लगाना, मतलब क्या होगा? घत्वम और भसभाव, और भसभाव के बाद शत्व करिएगा इस सकार को मूर्धन्य, और फिर घकार को कर लिएगा खरीचा से चरत्व, जो इधर प्रक्रिया की है आपने क्ष बनाने के लिए इसे अवकाश संयोग क्ष बना करके अधुक्षाताम, क्या रूप बनेगा? अधुक्षाताम। ठीक है, ये रूप आपका बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब आजादी प्रत्यय मिलेगा तो ये ऐसा हलंत आपका प्रकृति भाग बन जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अधोक्ष ऐसा बन जाएगा। अब इसमें उस प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, आपने आताम जोड़ दिया तो अधोक्षाताम। आजादी में तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, इधर झ झ को अंत कर दिए तो अधोक्षंत। ठीक है, और एक और बात और बता दें, ये अधोक्ष आपका हलंत हो चुका है ना, मतलब यहाँ सकार के आकार का लोप जो है किसस्याची ने कर दिया। इस कारण से अभी तक तो आप क्या करते थे? आत्मनेपदी स्वनता लगाते थे, आप तो अत करते थे अभी तक इधर।
ठीक है। जी जी तो अत करते थे, तो लेकिन वो अत किसको होता था? झोंक तो यहाँ पर अत हो पाएगा क्या? क्यों जी, क्या रूप बनना चाहिए? अधोक्षणता बनाया है, तो आत्मनेपदी स्वनता यहाँ लग पाएगा क्या? नहीं, क्या स्थिति है? अधोक्षणता, क्योंकि वो अनकारात परस्य कहता है ना। और जब आपने यहाँ पर आकार का लोप कर दिया तो अधोक्षणता ही बनेगा कि और कुछ बनेगा? कहे जी, या फिर अधोक्षता बनाएंगे हम रूप? क्या है स्थिति? आपके मूल कार ने तो अधोक्षणता बनाया है, नो डाउट। देखिए इधर लिखा है, जी 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 अधोक्षणता बनाया है। तो वो सूत्र क्या कहता है? अनकारात परस्य है झस्य अत आदेशा। तो यहाँ पर क्या उस सूत्र को किसस्याची के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? बैमी व्याख्याकार यहाँ कुछ लिख रहे हैं, देखोगे आप? क्यों जी? मुझे इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है सर। मैंने ऐसा सुना था उसमें अधो है अधो है स बहुवचन। अंत बस यही पुनः यही घत्तु लिखा है। को अचरत। अंत के विषय में कुछ नहीं लिखे हैं? नहीं अधो जी स नहीं लिखा, आताम झ, अदुक्षण तो लिखा ही है। तो अत से परे होने के कारण आत्मनेपदे स्वनतः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो कह रहे हैं आत्मनेपद सूत्र की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होगी यहाँ पर कि वत से परे है। आत्मनेपदे स्वनता की प्रवृत्ति इसलिए नहीं होगी, ये कह रहे हैं कि वत से परे है। ठीक है, मतलब ये ऐसी स्थिति में खड़ा कर लिया है इन्होंने इस सूत्र को, है तो अदुक्ष, यहां पर फिर तो आपने इन्होंने देखो क्या किया, अंत किया अत ना करके, तो आजादी तंग परे मिलेगा कि नहीं? आजादी तंग परे मिलेगा, क्यों जी? आजादी तंग परे मिलेगा तो किसस्याची क्यों नहीं लगाया? आकार का लोप कर लेना था इन्हें। ठीक है, अधोक्षणता में क्या कर लेना था? आकार का लोप कर लेना था। आकार का लोप यदि करते तो अनकारात परस्य मिल जाता, अनकारात परस्य मिल जाता तो आत्मनेपदी स्वनता प्रवृत्त हो जाता। ठीक है, लेकिन ये कैसी स्थिति में सूत्र को लाके इन्होंने खड़ा किया है? बैमी व्याख्याकार बतला रहे हैं, मेरे हाथ में पुस्तक भी है वही, कि ऐसी स्थिति है कि अदूह स और झ, यहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि अदूह और एक ये किस्सा प्रत्यय का स और झ और झ। अब ऐसी स्थिति में तो देखो आत्मनेपदी स्वनता लग नहीं सकता जब तक आकार विद्यमान है तब तक, और जब आप किसस्याची लगा दोगे तब आत्मनेपदी स्वनता कदाचित प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि किसस्याची लगाते ही क्या होगा? आजादी तंग, है ना, आजादी तंग आजादी तंग यदि परे होता है तो वहां पर झा प्रत्यय के परे रहते मुझे लगता है कि अजादित तो कहां संभव है, क्योंकि झा प्रत्यय के झकार की संज्ञा तो किसी से होती नहीं है। क्यों जी? झा तो ऐसा पूरा अवशिष्ट रहता है। अब वहां पर यह स्थिति होगी कि ऐसी स्थिति होने पर अदुह स त, स में स अपूरा है, हम अभी किसस्याची नहीं लगाए हैं। ऐसी स्थिति होने पर वहां पर सबसे पहले तो झोनता प्राप्त है, प्रत्यय के वेब झा को अंत आदेश होता है, अंत प्राप्त है।
अभी जब तक आकार विद्यमान है, सकार में आकार विद्यमान है, तब तक वहां पर आत्मनेपदे स्वनता लग नहीं सकता, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है कि अनकारात् परस्य, आकार भिन्न से परे झा को अत करता है। तो शुरुआत में तो नहीं लग सकता, ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, अब झा को कर लेते हैं अंत। झा को हमने अंत कर दिया, ध्यान रखना, झा को अंत करते ही अब ये प्रत्यय हो गया आजादी। ध्यान दीजिएगा, झा को अंत करते ही ये प्रत्यय हो गया आजादी। और आजादी होते ही क्या हुआ, आजादी होते ही किसस्याची सूत्र ने यहां पर कर दिया सकारोत्तरवर्ती आकार का लोप, जैसा कि यहां किया था। ठीक है, प्रक्रिया समझ रहे ना, सकारोत्तरवर्ती आकार का कर दिया लोप। लोप करते ही वो क्या हो गया, हलंत हो गया। अब हलंत हो गया, तो हलंत हो गया, तो अब तो ये सूत्र कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि झा को अंत अब तो ऑलरेडी हो चुका है। झा को अंत ऑलरेडी अब हो चुका है। अभी आत्मनेपदे स्वरता वहां प्रवृत्त नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि वो प्रवृत्त हो चुका है अब, इसलिए अब उसका ही कुछ नहीं कर पाएगा, और इसकी पूर्व प्रवृत्ति हो नहीं सकती आत्मनेपदे स्वनता की। ठीक है, क्योंकि वहां पर आकार विद्यमान है। तो ऐसे इस ग्रंथ को लगाना चाहिए, बाद में भी प्रवृत्ति नहीं दिखा सकते हम उसे, क्योंकि अब तो हो चुका, और जो हो चुका भैया हो चुका। क्योंकि नियम है कि जो व्यक्ति एक बार खा चुका है उसको भी ये नहीं कह सकते भुक्तवंतम प्रतिमा भुंगथा, क्या मत खाओ। अब तो आपका झोंता सूत्र ने अंत कर दिया, अब भले ही आकार का लोप होता रहे, उसे अब उससे मतलब नहीं। आकार का लोप होकर के बाद में उसकी प्रवृत्ति है तो वो हो ही नहीं पाएगी। जो यह खा के पेट में चला गया, अब उसे बाहर कैसे निकाल पाएगा वो, उस रूप में तो नहीं निकाल सकता जैसा खाया था। ठीक है, तो ये है कुछ नियम। तो वो शंका समाधान हुआ कि नहीं? जी हुआ। ऐसे कर लेना चाहिए यदि शंका आवे तो। चलिए, तो यहाँ पर कसस्याची मतलब क्या है, लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो लगा करके रूप बना लीजिएगा क्या, अधुक्षंता। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे आएगा आपका थास। तो थास क्या है आपका, दंत्य है, मतलब ये था थकार का उच्चारण था था ना, थास दंत्य है। तो वहां पर क्या करिएगा आप, लोगवा दूह दीह लीह गुहात्मने पदे दंते सूत्र द्वारा क्या करिए कि साका लुक कर लीजिएगा, पूरे का लुक कर लिया तो आपका रूप बन जाएगा अदुग्धाहा। जैसे आपने अदुग्ध बनाया था, इधर इधर त जो है दंत्य था, तो यहाँ पर थास का क्या बन जाएगा, अदुग्धाहा। और जब आपका ये विकल्प से होता है, एक बार नहीं किशा का लोप होगा तो अधुक्षथाहा। ये वैसा ही रूप है जैसे आपने इधर अधुक्षत बनाया था, और यहाँ अपने थास का था सुनाई दे रहा है अधुक्षताहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आथाम में क्या करिए, ये भैया फिर आजादी आ गया। आजादी में कसस्याची लगाते रहिएगा, सकारोत्तरवर्ती आकार का लोप करते रहिएगा, तो अधुक्षाताम। और ध्वम, ध्वम आपका फिर मिल गया दंत्य, तो लुगवादी आत्मने पर दंत्य किसा का लुक कर दिया, तो लुक पक्ष में अधुग्ध्वम। और लुक नहीं करोगे किसा प्रत्यय का वहां पर रहेगा सकार है, तो अधुक्षध्वम ये रूप बनेगा। और इधर आ जाइए, इट का ई है, तो ये तो आजादी है, तो आजादी है तो कसस्याची करके केवल क्या होगा, सिच के सकार के आकार का लोप, वो सिच का नहीं है, किसा प्रत्यय के सकार के आकार का लोप हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा क्या, अधुक्षी। अधुक्षी मतलब इकार उसमें फिर सीधा मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ संधि अंधि की संभावना रहती, अधुक्षी। और ये वस का जो वकार है यहां पर हाँ, यहां पर तो आपका दादेर धातो घ इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि झल नहीं है ना इधर, वसमस ये झल नहीं है, तो दादेर धातु से घा भी नहीं होगा। अच्छा,
और सले को बता दनिटा के साथ से चिली को किस्सा होगा क्या? किस्सा हो जाओ। हैं? क्या होगा? किस्सा होगा यदि तो उसका लोक हो जाएगा एक बार में। इस सूत्र से किस्सा होगा, ये बोल को किस्सा तो होगा यहाँ, लेकिन किस्सा प्रत्यय का लुक कर देगा एक बार। जब ये लुक कर देगा तो स्थिति होगी अदूह, और किस्सा चला गया भाग गया तो अदूह वही सीधा रूप बनेगा। और वकार, वकार के परे रहते हैं, घत्व तो मत करना कुछ, क्योंकि वकार झलल में किसी में आता नहीं है ना। बसवाब वगैरह की कोई शंका मत करना, क्योंकि आगे सकार भी अब परे नहीं है, तो सीधा रूप बनेगा अदुफ वही। और जब ये नहीं होगा क्या किस्सा प्रत्यय का लुक, तो सकार पूरा सुनाई देगा। तो सकार अब झल परे मिलेगा, तो झल परे मिलेगा तो पूरी सृष्टि वही हो जाएगी, मतलब वहां घत्व भी होगा, एक आचो बशो भस भी लगेगा अब तो, और चर्त वगैरह होकर के यहाँ पर रूप बना लेना। अधोक्ष वही ऐसा होगा क्योंकि सकार में आकार है, और यहाँ पर कर देना दीर्घ, तो रूप क्या बनेगा? अधोक्षा वही। यहाँ पर ये दो रूप बने, और यहाँ पर एक ही रूप बनेगा बस, क्योंकि ये तो आपका मही है ना, मही का मकार, ये भैया वहां गलती से हो गया, इसे मकार समझना आप हैं, आप तो विद्वान लोग हो, सब समझ लेंगे। तो रूप बन जाएगा क्या? अधोक्षामयी। और मकार किसी में आता नहीं है, क्योंकि ये ना तो ये दंत तंग है, लोग वाह दुअदियात्मने दंते, ये दंत तंग में लगता है, और किसस्याची कहाँ लगता है? अजादु तंगी में लगता है। ये वही उन सब से भिन्न है, ठीक है। तो रूप एक ही बनेगा, केवल किस्सा प्रत्यय रहेगा, और बाकी किस्सा प्रत्यय के परे जो जो होना है कर्मकांड वो हो जाएगा, तो अधोक्षामयी ये रूप बनेगा। तो मुझे ये लगता है जी, अधोक्षामयी को छोड़ करके आत्मने पद में सब जगह कुछ ना कुछ हो ही गया है, कहीं तो आजादी मान करके और कहीं उसे दंते मान करके। क्यों जी? यही एक ऐसा बचा जो कि इन दोनों सूत्रों के कहीं दायरे में नहीं फंसा। एक ही रूप बस ये बचा है ऐसा। चलो भैया, ये लुंग लकार की कहानी थी, आपने समझ ली, आप सभी को शुभकामनाएं। और इधर लिंग लकार में तो अब कोई दम नहीं है, वहां तो अधोक्षता मतलब स्या प्रत्यय है, तो स्या प्रत्यय के परे रहते आप समझ जाइए, मैं आपको बता चुका हूं कि सकार के परे रहते वो क्या होता है? जल होता है ना। तो दादिर धातु घ एकदम तैनात है, उसके बाद आपका तैनात रहेगा कौन? एकाचो भसो भस, एकदम तैयार है, क्योंकि सकार पर है ना, उसके लिए सिद्ध पदांते चाहिए तो कहता है वो। तो ये काम करते रहिएगा, धातु के उकार को गुण करके। और यहाँ पर रूप उन्होंने आत्मनिपद का दिया है, अधोक्षत, ऐसा एक ही रूप दिया है इधर है। तो आगे के रूप आप चला लेना, पहले परस्मी पद के चलाना, और फिर भैया आत्मनिपद के भी ऐसे ही चला लेना, ठीक है। अधोक्षत, तो अजाद तंगी किसा, और एक किसा वाले ही थे सब सूत्र, है ना, ठीक है। इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। अब आगे इसमें हम इन रूपों की भी सिद्धि करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और लिखी है इसमें, एवं दिह उपचय। इसी तरीके से दिह उपचय धातु के भी रूप चलेंगे। उपचय क्या है? कह रहे हैं उपचय वृद्धि, उपचय कहते हैं वृद्धि को। तो वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्या यह कर्मक क्रिया है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वृद्धि का मतलब है लेप इत्यादि करके वर्धन करा देना, ये सकर्मक क्रिया है वस्तुतः, ऐसा कहना है व्याख्याकारों का, ठीक है। धर्मी व्याख्याकार ने यहाँ पर बड़ा ही रहस्योद्घाटन किया है इस सूत्र के अर्थ का, वो आपको अवश्य देख लेना चाहिएगा। उपचय यहाँ पर वृद्धि है, लेकिन वृद्धि वो एद वृद्धौ जैसी वृद्धि नहीं है। यहाँ पर वृद्धि का अर्थ लेप करके बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि यह उपचय अर्थ जो है सकर्मक है, और वैसे तो वृद्धि अर्थ होता तो वो अकर्मक होती वो क्रिया। अच्छा, ये बात एवं दिया उपचय। उसके बाद आपके इधर के संस्करणों में यह रूप नहीं है, प्रणिदेग धी। वस्तुतः
इन्होंने जब कह दिया ना एवं दीय उपचय, कहने का मतलब है कि जैसे आपने दूह प्रपूर्णे के रूप बनाए हैं, दूह प्रपूर्णे के रूप बनाए हैं, ऐसे ही आपको दीह उपचय के रूप चलाने हैं। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ है, दीय उपचय बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। और आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये जो आपके सूत्र हैं, इनमें दह दूह दीह, देखो दीह धातु पड़ी गई है, मैंने तब बहुत जोर से बोल रहा था, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, दीह यहाँ आई हुई है, तो ये सबके सब सूत्र यथावत प्रवृत्त होंगे। और ये धातु कैसी है, एगोपद है, क्योंकि दीह में भी इकार है और हकार उसके अंत में भी है, तो भैया दूह हो या दीह हो, एकदम बराबर काम होगा इन सब में। ठीक है, वैसे ही चला देना। चलो हम आपको चला करके एक ऐप से चला करके भी दिखा देंगे, भैया ऐसे ऐसे चला लेना, बना लेना उन्हें, क्योंकि द्वारा इतने ही रूप बनवाओगे ना, इनको तो बनाने में 3 दिन खर्च हो गए हैं। हालांकि अब तो एक ही दिन में बन सकते हैं, लेकिन आप उन्हें, आप भी खुद कुछ बनाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, हाँ आप मेहनत कर रहे हो, बढ़िया से पढ़ रहे हो। चलो आगे इसमें एक रूप दिया है जो आपके इधर के संस्करणों में नहीं है, प्रणिदेगधी। वैसे तो रूप देगधी बनता है, लेकिन पूर्व में है, नी है बीच में, और नी के नकार को नकार किया है, क्यों पता है ना, एक आपने सूत्र पढ़ा था ना, नेर गद पद गुमा संधि इत्यादि देख धुसूचा, मैंने लास्ट में तो तुरंत बोल दिया है उसे। ठीक है, हाँ देख धिसूचा उसमें आया है, तो देख धिसूचा का मतलब है देख धी नाम का ये रूप है, वही वहां पर पढ़ा गया है। तो उसमें क्या होता है कि उपसर्गस्थ उससे परे नी के नकार को नकार करता है वो सूत्र, तो इसलिए मुझे लगता है उस चेन्नई वाले संस्करण में जो रूप दिया है स्मरण के लिए लौकिक सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है, अच्छा है, दे दिया तो बहुत अच्छा है ना, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, उस सूत्र का स्मरण हो जाएगा। नहीं दो तो कोई ज्यादा हानि नहीं है, दे दो तो थोड़ा प्रसंग संगति हो जाएगी, बस हमें तो इतना लगता है। ठीक है, अच्छा एक और बात सुन लीजिएगा, उस संस्करण में एक महान गलती कर दी है। जैसे यहाँ पर इसका रूप बनेगा क्या, अधोक्षामही, यही बनेगा ना। अब वहां पर एक और कर दिया है, वहां अधोक्षमही ऐसा बना दिया है। अरे भैया, मही का मकार तो दंत है नहीं, दंत है नहीं, तो लुगवादी दुआत्मने पदे दंते सूत्र से आपने किसा प्रत्यय का लुक वहां क्यों कर दिया है। तो हमें ये लगता है उस संस्करण में वहां ये सुधार हो जाना चाहिए, चेन्नई वाले संस्करण में। ठीक है, वो हमने आपको ग्रुप में भेज दिया है, उन्हें आप देख लीजिएगा, तो ये वहां सुधार हो जाना चाहिए। वहां की अच्छी बातों को हम इधर ग्रेड कर लेते हैं, बता देते हैं, तो ऐसी भी है उसे भी चिंतन कर लेते हैं कि और वहां क्या हो जाना चाहिए। वो दक्षिण का संस्करण है, बहुत ही पठन पाठन में है। तो चलो भैया इतनी बातें जान गए, अब बस आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट और दिखा दें कि इनके जो मुख्य मुख्य रूप थे उनमें से एक आध को देख लीजिए। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, लेकिन हम आपको इस लायक तो बना देंगे कि आप खुद से किताब देख करके बहुत सारी चीजें को सिद्ध कर दोगे। ठीक है, आपको खुद से किताब देखने का ऐसा अभ्यास, अच्छा अभ्यास हो जाएगा कि आप किताबों में सही से पकड़ने लगो, भैया कहाँ गलती कर दी है उसे सही करो, है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सले गुदा दंडा किशा यहीं से शुरू करते हैं। हमने अधोक्षत रूप बनाया था ना सबसे पहले, ये तो क्या होता है देख लो, देखो साफ साफ लिख दिया है, सिचोपवाद, ये सिच का अपवाद है, और किसादेशा अदंता, और किसादेश अदंत है। देखो कैसे पहले से ही बता के चल रहे हैं, टीकाकार को नमन है, सब कुछ बता रहे हैं शुरुआत से ही। अब ककार इत, इस यहाँ पर किसा प्रत्यय का ककारित हो जाता है, तो मतलब स ऐसा अदंत बचेगा जो कह चुके हैं ना अदंत है। चलिए भैया, दुहो लुंगस तिपी, दो धातु के लुंग में तिप लाना, और चिली लुंगी इति चिलऊ, चिली सरगुदा दंटा किसा, चिली को क्या कर देना किसा दे से, तो स्थिति बन जाएगी दूह दूह किसा। बहुत अच्छे भैया, दूह किसा, और ता भी ला लो, दूह किसा ता इति स्थिति, और किसा में बता रहे हैं कसित संज्ञायाम और लोपे, और फिर क्या करो दूह सा, ऐसी स्थिति बनेगी। हकार को हल भी लगा दो, या छोटा सा लगा तो है, थोड़ा मिटर गया इसमें। फिर दादेर धातु का इतिहास्य घत्वे, और एक आचो बसो बस्ती भसवावे न दस्य धत्वे, स्थिति क्या बना दी अब, धो घ स ती, है ना। अब इन्होंने यहाँ सा को हल कर दिया है ना। जी जी, ये टीकाकार ने नहीं किया है,
ये बाद में जो टाइपिस्ट थे ना, वो इसमें बहुत सारी कलाकारी कर गए इस पुस्तक में, और उन्होंने इसे देख नहीं पाया है। ठीक है, इस कलाकारी को आपको पता है कि यहाँ तो सकार में आकार रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, यही मैं कहने वाला था आपसे। नहीं, इसमें तो आकार रहा है। ठीक है, यहाँ तो आपने वो नहीं लगाया है ना अभी, कौन सा कि सस्याची, यहाँ कहाँ लगेगा, कोई आजादी प्रत्यय परे नहीं है कि सस्याची लगेगा, वहां किसा का सकार हल हो जाएगा, जैसे हमने करके बताया भी है। वो पर आजादी प्रत्यय के परे ही रहते होगा। अभी ये कांका रूप बना रहे हैं, ती का बना रहे हैं, है ना, परसवी पद का बना रहे हैं, तो हल होगा वो यहाँ थोड़ी ना होगा किसा का सा, वो आजादी प्रत्यय के परे रहते होगा, वो भी आत्मने पद में ही होगा। कहाँ समझे विद्वान? हाँ नहीं गुरु जी, ठीक कर लेना। हाँ जी गुरु जी, ये सकार में आकार का लोप हुआ है, किससे होगा ये तो बताइए। ये लुगवा दोहे दिए सूत्र से दिखा रहा है इसमें। कौन दिखा रहा है? विकल्प से लोप हो रहा है, ये गोविंद जी की ये पुस्तक में। नहीं, आप यहाँ का रूप ही देख रहे हो ना, अधोक्षत। आप जी यही देख रहे हैं। अधोक्षत में क्या क्या किया है जी? गोविंदाचार्य जी को बताओ, प्रकट करो हमारे सामने। लाओ गोविंदाचार्य जी को ही निकाल लें क्या यहाँ? एक मिनट, अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे पास सभी पुस्तकों का बृहद भंडार है। आइए अब हम करते हैं यहाँ पर है वो गोविंदाचार्य जी की पुस्तक। हाँ भैया सही करें हैं। किया है लुगवा तीह लीह गुहात्मरे पदे दंते च दंते से किया है। तो वो आत्मने पदे दंते कह रहे हैं, तो परसमी पद में काय सूत्र लगा रहे हैं? ये रही गोविंदाचार्य जी की पुस्तक, देख लें इसे। चलिए देखिए, हम चलते हैं यहाँ से, यही तो अधोक्षत बनाया है जी। चलो इनकी पूरी बात को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ से कि इनका अधोक्षत दिख रहा है ना आपको, ये पहले लिख रहे हैं यह सूत्र चिले सिच का अपवाद है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। आकार की संज्ञा होकर के स यह अदंत ही शेष रहता है। किसा और शेष में यही अंतर है कि किसा प्रत्यय कित है और अदंत सा ही उसका शेष रहेगा, जबकि सिच का केवल सा रहेगा। चलो ये तो बात बताई दी थी आपको। ठीक है, अब इन्होंने बनाया है अधोक्षत। तो अधोक्षत कैसे बनाना है कि दुह धातु से लुंग अट का आगम त चली सिच प्रत्यय प्राप्त था, उसे बात करके किसा किसा आदेश करके अनुबंध लोप करके अदुह सा था। क्यों यहाँ तो इन्होंने नहीं किया भाई, देख लो अधोक्षत में तो ये गलत देख रहे हैं, ये गलत देख मेरे में गुरु जी यही दिखा रहा। अरे आप कहीं अधोक्षत वो वाला रूप तो नहीं देख रहे हो? कहीं आत्मनेपद का है एक वो बहुवचन वाला। आप ये वाला तो नहीं देख रहे यहाँ पर कहीं? देखिए ना वहां से, क्योंकि भैया गोविंदाचार्य जी जैसे लोग इतनी बड़ी गलती कैसे? ये वाला आप देख रहे हो यहाँ का, देखो ये सब दे रखा है। जी जी जी, ठीक है। पेज नंबर 552 पे 2 एक जैसे वही हम कह रहे भैया, आत्मनिपद के रूप मैं एक जैसे ऊपर वाला बनते नहीं, हैं। नीचे वाला देख रहा था। चलो भैया, जय हो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। चलो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखना है सही से, ठीक है? ऐसा मत समझना सभी किताबें गलत हो गई भैया, ऐसा नहीं है। किताब वाले सही लिखे हैं बहुत मेहनत करके, लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाती है, एक बात एक अलग है। ऊपर वाला नहीं। हाँ देखिए, सही से देखना है। और मैंने आपसे कहा था कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे, और वही हुआ। चलिए हम आ गए थे यहाँ पर, इस सा को हल हटा देना इसका, तो स्थिति होगी हाँ धू घ सी और खरी चैसी इति धस्य वो घस्य कत्वे। ठीक है, घा को कर देना का। ये खरीचा पहले लगाते हैं विद्वान। चलो इस पुस्तक को जब हमें भविष्य में यदि संवारने का मौका मिलेगा, यदि या फिर आप में से किसी को भी मिले, तो इस पुस्तक को सही कर लीजिएगा।
लुंग लिंग जाता है अडागमे ते इकार लोपे षत्वे किशोर संयोगे क्षे कृते अधुक क्षत इति रूपम। यहाँ इन्होंने बढ़िया कहा, सस्य षत्वे तथा संयोगे, ठीक है, ओके। आगे रूप हो गया अधुक्षता में धन, ये तो बना ही लोगे। अदुग्धा रूप देख लो बस। जी। अदुग्धा में क्या था, ये हम आत्मनेपद में आ गए, ठीक है सीधे। दुह धातो लुंग आत्मने पदे प्रत्यय ते, मतलब ता आ जाएगा, ता समागते, और चिलऊ और सर्वदा किसा किसा, और लुग वा दूह दीह और लीह गुह आत्मने पदे दंत्ये इति किसस्य लुकी, किसा का लुक हो जाएगा, लुक होकर के दादिर धातु गति हस्य गत्वे, और झसस तथो धोधा इसी तस्य धत्वे, और झलाम जस झसी इति तस्य गत्वे, ठीक है। और अटीचा अदुग्धा इति रूपम, अदुग्ध बन जाएगा। चलो बहुत अच्छी, बढ़िया से बनाया है, वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतिम स्क्रीनशॉट और देख लेते हैं मित्रों, इसके बाद हम सीधे आपसे मिलेंगे 3 दिन बाद, ठीक है। चलो ये और देख लो, यहाँ पर क्या रूप बनाया है, अधोक्षाताम, मतलब अब ये वो रूप बनाना है जहां पर अजादी प्रत्यय परे है, कहाँ, आत्मनेपद में, ठीक है। तो वहां क्या होता है, अजादी प्रत्यय परे एक सूत्र है किसस्याची, तो कैसे लगता है वो उसको भी समझ लो। कि यहाँ पर आ जाओ, दुहोर, दुहो लुंग और आत्ताम लाइएगा, चली लुंगी इति चिलऊ, सर्वदा दंटा किसा किसा करिए, ककार का लोप करिए, तो स्थिति हो जाएगी दूह स आताम। बिल्कुल, अब देखो सही लिखा है यहाँ पर, अब सरल नहीं कर रहे, दूह स आताम। लेकिन अब करना पड़ेगा कब, जब किसस्याची लगा हुए, तब इति स्थिति, और किसस्याची इति सलोपे प्राप्त, पूरे सकार का लोप प्राप्त होगा। अगर लुंतस कह देगा जी नहीं, षष्ठी से निर्दिष्ट हो तो अंत्य का लोप होगा केवल, तो आकार का लोप हो जाएगा, तो इति अंत्य से आकार लोपे। दाधिर धातु का इति हस्य घत्वे, हा को घा और दस्य और दकार को भसवावे न धत्वे, मतलब एकाचो बसो बस लगा लिया, और खरी चयति धस्य कत्वे, धकार को नहीं घकार को ककार, घस्य कत्वे, और कात परत्वात सस्य शत्वे, और का संयोगे नक्षे। इन्होंने जहां जहां पर आदेश प्रत्ययों से पहले खरीचा लगाया, आप उसे हमेशा बाद में लगा देना, तो प्रक्रिया की संदर्भ शुद्धि हो जाएगी पूरी। तो अटी कृते, ठीक है, अट कर लो, और किसा जो है कितवत है, कितवत होने से गुण नहीं होगा, ये बढ़िया बात बताई इन्होंने, किंगतीचा है ना, तो इसलिए कहीं पर भी जहाँ किसा हुआ है, गुण हुआ ही नहीं है इस पूरी धातु में, आपने एक बात देखी हो, नोट की होगी। चलो ये हम शुरुआत में बताना भूल गए थे, लेकिन इन्होंने बतवा दिया, अच्छी बात है। तो अधुक्षाताम इति रूपम, और फिर है अधुक्षंता। अब ये सब रूप को आप सिद्ध कर ही लोगे भैया, इसमें पूरी सिद्धि है, जहां कहीं भी गाड़ी अटके, नैया पार नहीं हो, इस रूप को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके भी रूप उन्होंने दे दिए हैं, देख धी देख धे दिधे, एक रूप दे दिया है। तो दिए धातु के भी रूप अपने आप देख लेना, आपके पास ऐप है अष्टाध्यायी.com, तो उससे निकाल करके दिए धातु के रूप बना लेना, दुआ धातु की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। तो भैया चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। वो आपने वो रूप पीछे पूछे थे, क्या बोलते, अधिशिष्टा रूप था जी। जी तो हाँ। उसमें क्या किंगतिचा सूत्र लगा के गुण का निषेध नहीं हो रहा था, यही था ना गुरुजी? तो उसका उत्तर मिल गया था ना तो आपको, या मैं बता दूं, बताओ, आपको मिल गया तो आप बता दो। मेरे को तो ये आप सुन लो, अगर सही है तो ठीक है। आप बताइए, आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ढूंढे, मुझे यही खुशी है, बताइए। उसमें उसमें गुरुजी ये है ना कि आर्ध धातु संज्ञा की किसकी है वहां पर? ये आपने सही बात पूछी, वहां पर आर्ध धातुक संज्ञा हुई है किसकी, याशुट की हुई है। गुरुजी लेकिन ये क्या बोलते हैं, प्रत्ययों की नहीं होती गुरुजी क्या? हाँ वही तो प्रत्यय है, प्रत्यय के संयोग से उसके आगमों की है वो। वहां पर एक तो प्रसंग था, 3 वीडियो पीछे देख लेना, जस्ट वहां जो प्रसंग चला था, हमने ये पूछा था वहां पर कि कितवत की बात चल रही थी, कि किदासीसी से जो ये सुन लीजिएगा वो प्रसंग, वो किदासीसी से जो कितवत होता है वो यासुट कितवत होता है, ठीक है ना। यासुट को कितवत करता है किदासीसी, वो प्रत्यय को नहीं करता है, यासुट को करता है कितवत। अच्छा, और हमने वो रूप पूछा था
आपको आत्मनेपद में, आत्मनेपद में तो क्या है, स्यूट होता है, ठीक है। तो जी स्यूट के हो जाने से यासुठी कितवत था, स्यूट कितवत नहीं है, अतः स्यूट के परे रहते धातु को खूब गुण होता रहेगा, खूब वृद्धि होती रहेगी। जी जी, स्यूट के परे रहते बात यही नहीं है, समझाया गया गुरु जी। ये बात है, समझे ना। जी हाँ, ये उसके अर्थ में जी, ही लिख यही रही थी। समझाया, बोले कि बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी भैया, आप बड़ा श्रम करते हो, अच्छी बात है। हम भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो कुछ अच्छे छात्र हैं, वो श्रम करते हैं, मुझे अच्छी प्रसन्नता होती है, कोई दो चार बात ढूंढ करके हमारे लिए लाए, कुछ है, कुछ खुराक लाए, मतलब कुछ प्रश्न लाए, या फिर कोई नई चीज हमें बताए जो पहले से नहीं पता है, तो हमारा भी थोड़ा जी लाभ होता है इससे, कि एकदम नया कुछ अपडेशन मिलता है, अपने सॉफ्टवेयर को बार बार अपडेट करते रहते हैं, है ना। आप देखते हो ना, आपके मोबाइल में बड़े बड़े अपडेट आते हैं, जाने कितने कितने जीबी के, तो जो अपडेट है वही सुरक्षित है, जो इस ज्ञान को लेकर के बैठ गया वो बैठ गया। ठीक है, इसलिए अपडेट रहो। जी चलो, अब हम मिलेंगे सोमवार को, समापन करते हैं, ठीक है, चलिए। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम जी। जी शिवरात्रि। जी, हर हर महादेव, जय हो। मुझे आज भी यहीं से मीटिंग एंड करनी पड़ेगी शायद। आज होस्ट कौन है? संस्कृत शिक्षा को बता रहा है लेकिन वो है नहीं। चलो एक बार स्टार्ट करके देखता। ओके। संस्कृत शिक्षा होस्ट, यस, ओके।